वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे के दिन हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स वहां पे प्लान कर सकते हैं। उससे पहले देखिए आज का अगर मार्केट देखेंगे हम बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया है मार्केट ने, है ना, बहुत बड़ा मतलब 300 पॉइंट के अराउंड। अब हमारा कल का एनालिसिस क्या था? देखिए एनालिसिस करते वक्त हमने देखा था कि ग्लोबल मार्केट्स डाउन चल रहे हैं। हमने क्या देखा था कि हमारा मार्केट 100 से लेके 150 पॉइंट डाउन भी ओपन हो सकता है, लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई थी, कल का वीडियो आपने देखा तो आपको पता होगा कि रातों रात ग्लोबल मार्केट्स अगर अपसाइड चले जाते कुछ किसी न्यूज की वजह से हमारा मार्केट गैप अप भी हो सकता है ना। तो उस बेसिस पे हम इसलिए हम देखिए गैप डाउन का भी सिनेरियो डिस्कस करते हैं और गैप अप का भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि क्या किस तरह ट्रेड करना है। लेकिन हमने एनालिसिस में 17,200 तक का ही एनालिसिस किया था। यहां तक अगर मार्केट जाता है तो ये हमारा टारगेट रहेगा, लेकिन मार्केट ने हमारे एनालिसिस के भी ऊपर ओपनिंग दे दिया। मतलब देखिए हमने जो एनालिसिस किया था उसका कुछ इंपॉर्टेंस अब बचा नहीं था मार्केट ओपन होने के बाद, क्योंकि हमको भी नहीं पता था कि 300 पॉइंट गैप अप हो सकता है। हमने 17,200 तक के लिए देखा था, लेकिन मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया। ओके चलिए, लेकिन तो भी मैंने आपको टेलीग्राम पे भी कुछ शेयर किया था। देखिए मैंने मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले आपको बता दिया था कि मार्केट थोड़ा सा अच्छा खासा गैप अप ओपन हो रहा है, निफ्टी 300 पॉइंट, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट। तो मैंने आपको बताया भी था कि प्राइस एक्शन बनेगा तभी ट्रेड लेंगे, अगर कुछ बनता है सेटअप तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा समझाता हुआ क्या, मार्केट ने गैप अप तो ओपनिंग दे दी, बड़ी रेड कैंडल बना दी। अब बड़ी रेड कैंडल बनती है तो होता क्या है, कुछ कुछ लोग होते हैं कि बड़ा गैप अप अगर होता है ये रेड बनती है तभी फटाक से पुट में घुस जाते हैं कि नहीं अब तो गिरेगा। तो यहाँ मार्केट ने क्या किया, पुट वालों को बिठा दिया। उसके बाद मार्केट ने किया क्या, देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकआउट भी लगभग यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट भी दिया है ना। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनी थी और यहाँ पे कॉल वालों को भी बिठाया मार्केट ने, मतलब यहाँ पे पुट वालों को पहले फंसा लिया। ओके, पुट वाले फंस गए, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा के कॉल वालों को भी फंसा लिया और मार्केट नीचे आने लगा। तभी मैं समझ गया था कि मार्केट में अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि पुट वाले भी जब फंसते और कॉल वाले भी, मार्केट दोनों को जब फंसाता है तो कुछ ना कुछ अपसाइड डाउन साइड के मूवमेंट देके दोनों के एसएल ले लेता है एक तो, या फिर साइडवेज मार्केट रख के जो है प्रीमियम खा लेता है ऑप्शन बायर्स के। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट में देखिए मैं आपको दो लाइंस मार्क करता हूँ यहाँ पे, अप साइड से ये और ये डाउन साइड से। आप देखोगे तो 2 बजे के अराउंड यहाँ तक देखिए मार्केट पूरा एक ही रेंज में था, है ना, पूरा साइडवेज था। और मैंने लगभग यहाँ पे देखिए, हाँ 1 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे ही मैंने ट्रेडिंग पूरा टर्मिनल क्लोज कर दिया था, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मैं फंसूं। क्योंकि होता क्या है ऐसी मार्केट में, मार्केट एक तो ब्रेकडाउन दिखाता है और सबको और पुट में बिठा के अपसाइड आ जाता है या फिर ब्रेकआउट दे के नीचे आता है। तो ये ट्रैप में मैं नहीं फंसना चाहता और आपको भी कुछ अपडेट दे के नहीं फंसाना चाहता था। क्योंकि क्या होता है ऐसे टाइम में एक दिन मार्केट को ट्रेड ही मत करो, अवॉइड कर दो मार्केट को। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो होगा क्या, लॉस से तो बचोगे, प्रॉफिट तो निकालना ही है। मंडे ट्रेड ले लेंगे, ट्यूसडे ले लेंगे, है ना, प्रॉफिट तो हमेशा निकालना है। लेकिन ऐसी मार्केट में जब मार्केट समझ के बाहर हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो अवॉइड करना ही बेस्ट रहता है। इसलिए मैंने ट्रेडिंग जो है क्लोज कर दी थी। उसके बाद मैंने आपको कुछ ट्रेड सेटअप यहाँ पे शेयर भी नहीं किए। ओके, और देखिए नए लोगों के लिए बता दूं ये हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है। लर्निंग पर्पज से मैं देखिए यहाँ पे ट्रेड सेटअप्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ ना कुछ शेयर करते रहता हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिले। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए मार्केट की अगर बात करें, मार्केट गैप अप तो हुआ ग्लोबल सिनेरियोज की वजह से, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग दिखे कितने नीचे, गिरावट दिखाई है मार्केट ने। क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट एट द एंड वही करता है जो उसे करना होता है। गैप अप गैप डाउन भले ही हमारे हाथ में नहीं है, वो ग्लोबल सिनेरियोज की वजह से होता है, लेकिन एट द एंड क्लोजिंग हमारा मार्केट उसी तरह देता है जिसको ये जो उसे करना था। ओके, नाउ अब हम ट्रेड कैसे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड हम क्या लेंगे, देखिए मैं आपको ट्रेड प्लान बताता हूँ मंडे के लिए। ट्रेड प्लान ये रहेगा, क्योंकि हम ट्रेड के साथ चलेंगे। मार्केट ने गैप अप के बाद भी अगर गिरावट दिखाई है, और देखिए अगर मार्केट कहीं यहाँ छोटा सा गैप अप वगैरह दिखाता है और मार्केट नीचे आता है, तो इस यहाँ पे जो ये स्विंग बना इसके नीचे मैं पुट ही ट्राई करना पसंद करूंगा। देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है तो 17,170 के नीचे यहाँ पे पुट साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे। 25 से लेके 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ओके, और देखिए टारगेट यहाँ से क्या होगा, लगभग 17,120 का एक फर्स्ट टारगेट होगा। आप बोलोगे टारगेट तो थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए मैं आपको ये टारगेट बता रहा हूँ। देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। हमें एक चीज दिखेगी, यहाँ मार्केट ने एक हाई लगाया तो यहीं से गिरा था,
मतलब ये जो रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस काम किसका करेगा? अगर नीचे आएगा मार्केट तो सपोर्ट का काम करेगा। और क्या हो सकता है, देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है ना, कंटिन्यूअसली गिर रहा है, और अगर यहाँ से गिरता है तो इस सपोर्ट के आसपास आता है और ऊपर जाने लगता है, तो ये सेलर क्या करेंगे? जिन लोगों ने सेलिंग करके रखी है वो पोजीशन कवर करेंगे, एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसलिए देखिए क्या करेंगे, इसके नीचे जाता है 17,170 के नीचे पुट लेंगे, ओके। और जैसे ही सपोर्ट पे आएगा 17,120 पे, अगर होल्ड करता है तो आप एक तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एक चीज़ अगर आपको लगता है और गिर सकता है यहाँ से, तो एक काम करो, स्टॉप लॉस नीचे लेके आओ, मतलब रिवर्स भी हो जाए, लॉस नहीं देना है, प्रॉफिट में ही निकलेंगे। और कंटिन्यू अगर जाता है तो फिर हम 17,000 तक के भी टारगेट, बिल्कुल टारगेट के लिए वेट करेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट हमारा सिनेरियो। लेकिन इनकेस मार्केट छोटा सा गैप डाउन हो जाए तो क्या करना? ठीक है, मान लेते गैप डाउन हो जाए, अगर डायरेक्टली इस सपोर्ट पे गैप डाउन हो जाता है 17,170 इसके आसपास, सॉरी 17,120 के आसपास, और मार्केट फिर एक अच्छा सिनेरियो कब बनेगा? मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर आना चाहिए। फिर मार्केट क्या करेगा? इस सपोर्ट पे से कॉल वालों को थोड़ा फंसाएगा, ऊपर आएगा, एक कॉल वालों को कॉल में बिठाएगा, और मार्केट जैसे इस क्लोजिंग के अराउंड आके इस लेवल के आसपास या इस लो के आसपास, इन लेवल्स के आसपास से, देखिए ये पूरा जोन है मेरे लिए, ये यहाँ पे आके कभी भी मार्केट रिवर्स होने लगे तो बिल्कुल हम पुट साइड का ही ट्रेड लेंगे, 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और फिर यहाँ से वही हमारे टारगेट 17,000 तक के हो गए। लेकिन ये यहाँ से देखिए 17,200 के पास से हम पोजीशन बना रहे हैं, और 17,200 पॉइंट के टारगेट है, पहले ही मार्केट गिर रहा है और भी हम पुट साइड का ट्रेड ले रहे हैं, तो इतने टारगेट नहीं रखेंगे, एक बीच में भी 17,100 का टारगेट रखेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं से और रिवर्सल दे दे ना, तो एक ये टारगेट रहेगा और ये टारगेट रहेगा। देखिए लेकिन मार्केट अब गिरना चाहिए तो नीचे अगर ओपन होता है, गिरना चाहिए तो लगभग इन लेवल्स के अराउंड से ही गिरना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल आएगा तो छोटा सा आएगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो छोटी सी आएगी। लेकिन मार्केट अगर ऊपर ही ऊपर जाता है और ये भी हाई ब्रेक करता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं, वो एक रिवर्सल होगा, मार्केट ऊपर भी आ सकता है। तो देखिए इस लेवल के ऊपर, लेवल है 17,240 के ऊपर, हम कहीं ना कहीं कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 25-30 पॉइंट का, और यहाँ से टारगेट लगभग 17,340 का टारगेट होगा हमारा, लगभग ओके, सॉरी 17,320 का टारगेट रखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से लगभग 80 से 100 पॉइंट का टारगेट, 17,320 का हमारा टारगेट। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर मार्केट नीचे ओपन हुआ, ठीक है, ओके, नीचे ओपन हुआ और मार्केट जा रहा है और ये ब्रेक करके कंटिन्यू जा रहा है, तो इसमें क्या है, कभी भी एक गिरावट की यहाँ पे चांसेस बने रहेंगे। तो इसलिए मार्केट ने ऊपर जाते टाइम इसको ब्रेक करने से पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसके बाद ब्रेक करना चाहिए, तो हमें एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा और वन साइडेड मोमेंटम मिलेगा, ओके। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था, ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट गैप डाउन हो जाए, कुछ हो जाए और इसके नीचे ही ट्रेड करे आधा घंटे तक मार्केट, ओके, 20-25 मिनट ट्रेड करे और नीचे जाने लगे, तो देखिए पुट ही लेंगे, क्योंकि हम ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे। लेकिन उसमें एक रिस्क रहेगी, जैसा कि मैंने बताया, एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है सेलर्स की, तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसलिए एक काम क्या करेंगे हम, अगर यहाँ ट्रेड करता है और कुछ ब्रेकडाउन देता है तो पुट में जरूर बैठेंगे, छोटा सा 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 17,000 तक का होगा, ओके। किसके नीचे? 17,120 लेवल के नीचे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही चलने लगे आपकी डायरेक्शन में, फटाक से यहाँ पे स्टॉप लॉस कॉस्ट के नीचे लेके आइए और नीचे लेके आइए। जैसे जैसे मार्केट चलेगा, मतलब मूवमेंट आएगा तो बड़ा प्रॉफिट लेंगे, लेकिन अगर रिवर्सल होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलेंगे हम लोग, तो थोड़ा फास्ट यहाँ पे ट्रेलिंग करनी पड़ेगी आपको, ओके। ये तो हो गया सिनेरियो बिल्कुल मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन अब आपको पता है मार्केट में क्या है, वोलेटिलिटी बनी हुई है, ओके। अभी ऐसी मार्केट में हो सकता है और आज जैसा गैप अप दे दे, अगर वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स अगर कहीं अपसाइड जाके क्लोज होते हैं तो उस सिनेरियो के लिए हम रेडी है। हम क्या करेंगे, देखिए अगर मार्केट सीधा गैप अप देता है इसी रेजिस्टेंस के आसपास, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इन लेवल्स के आसपास, लेवल बता देता हूँ आपको 17,340, और रिजेक्शन लेता है, तो जैसे रिजेक्शन लेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ कहीं गैप अप होके इस लेवल को रिजेक्शन लेता है, इस लेवल को, ओके, तो मैं जरूर पुट ट्राई करना प्रीफर करूंगा, ठीक है। ऊपर का स्टॉप लॉस होगा 25-30 पॉइंट का, और टारगेट मैं थोड़ा सा बड़ा प्लान कर रहा हूँ, जैसा यहाँ पे मूवमेंट आया ऐसा ही मोमेंटम यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर हमारा टारगेट रहेगा 17,200 तक का, ओके। क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस अब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन केस मार्केट गैप अप हो जाए, कुछ हो जाए और इसको ब्रेक कर दे, लेवल आ जाती है फिर 17,350 की, ओके। पहले 340 थी, लेकिन अब इसके ऊपर 350 के ऊपर कुछ देर मार्केट 20-25 मिनट या 15-20 मिनट भी ट्रेड करे और कुछ ब्रेकआउट बना दे और ऊपर जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके अगर सस्टेन कर रहा है, मतलब मार्केट में एक
स्ट्रांगनेस है तो हम क्या करेंगे, कॉल ज़रूर प्लान करेंगे इस लेवल के ऊपर। टारगेट यहाँ से होगा 17,430 का, स्टॉप लॉस बस 25-30 पॉइंट का ही होगा। ओके, तो ये रहेगी सारी केसेस। ओके, और एक केस आ जाते हैं, आपको अगर लगेगा कि मार्केट यहाँ भी नहीं ओपन हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, बीच में कहीं हुआ है ना यहाँ पे, तो क्या करना है, अगर बीच में ओपन होता है और ऊपर जाता है तो क्या कॉल लेना है। देखिए क्या होगा, मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। ओपन होती है, ग्रीन कैंडल्स बनने लगे और आप कॉल में बैठ गए, मान लेते हैं। आप स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा और मार्केट अगर 70-80 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, लॉजिक वाली बात ही नहीं है। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। क्या करिए मैं आपको बताता हूँ। इनकेस आपको लगता है मार्केट ऊपर ओपन हुआ है, ऊपर जा भी रहा है, थोड़ा उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे रेंज बनाने दो या कुछ यहाँ पे रिट्रेसमेंट देने दो और फिर एक ब्रेकआउट देने दो 1000 ट्रेंड लाइन का। तब कॉल में बैठने का क्या फायदा है, जो इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें जगह मिलेगी, एक स्मॉल स्टॉप लॉस हमारा बैठेगा और टारगेट वही ऊपर के 17,320, ओके 17,330, और इसको भी ब्रेक करता है 17,430, ये सारे टारगेट रहेंगे। लेकिन एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह मिल गई, तो डायरेक्टली थोड़ा डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। मार्केट अगर फिर बिग ब्रेकआउट बना के जाता है तो एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये टारगेट रहेंगे। अगर मुझे कुछ लगता है अलग कर रहा है मार्केट, तो मैं जरूर टेलीग्राम पे शेयर करने की कोशिश करूंगा, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।